इंसान को किसी न किसी बात की फिक्र है और फिक्रों ने हमें आ दबाया हुआ है। मेरे अजीजों, किसी को खाने की फिक्र है, किसी को पहनने ओढ़ने की फिक्र है, और किसी को किसी बात की फिक्र है, किसी को अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर की फिक्र है, और किसी के पास बच्चे ही नहीं, औलाद ही नहीं, इस बात की फिक्र है कि कब खुदा मुझे औलाद की बरकत देगा। हम फिक्रें अपने सर पर सवार कर लेते हैं। हम खुदा के साथ, कलाम के साथ जुड़े तो होते हैं, लेकिन अपनी फिक्रें अपने खुदा के आगे नहीं रखते, क्योंकि उसने कलाम में खूबसूरत बयान किया कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, मैं तेरे इरादों को मजबूत कर दूंगा। मेरे जब आप अपनी फिक्रें अपने खुदा के आगे रख देते हैं तो वो आपकी फिक्र करता है। अगर कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम सीखें तो वहां पर लिखा हुआ है, ज़बूर 94 उसकी 19 आयत में, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदा का बंदा बयान करता है कि जब फिक्रों की कसरत यानी बहुत ज्यादा फिक्रें मेरे दिल में आ जाती है, परेशानियां मुझे घेरती सताती है, टेंशनें मुझे आ दबाती है, तो फिर मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ, फिर मैं तेरे हुजूर मदद मांगता हूँ, मैं उन फिक्रों को तेरे आगे रख देता हूँ। और जब मैं अपनी फिक्रों को तेरे हुजूर रखता हूँ तो तेरे हुजूर से मुझे तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है कि अब ये फिक्रें खत्म हो चुकी है। मेरे अजीजों, हम अपनी फिक्रों को अपने खुदा के आगे नहीं रखते, इसलिए हम तसल्ली नहीं पाते। कलाम मुकद्दस की रोशनी अगर हम सीखें तो पहला शमूएल उसके पहले बाप में हन्ना जो बांझ थी, जिसके पास औलाद ना थी, और उसका रहम खुदा ने बंद किया हुआ था, और उसकी सौतन उसको छेड़ती है, सताती है। वो हर साल हैकल में आती है कुर्बानी चढ़ाने के लिए, और कई सालों से इस दुख को, तकलीफ को, परेशानी को सह रही है, इन फिक्रों को अपने ऊपर लिए हुए, क्योंकि वो अपने ऊपर इन फिक्रों को लेके बैठी हुई है। इसलिए उसकी फिक्रों का हल नहीं निकल रहा, इसलिए उसकी परेशानियां जा नहीं रही। लेकिन जब वो इस साल हैकल में आती है और हैकल में आके जो पहला वो काम करती है, वो अपने खुदा के आगे झुक जाती है, अपने खुदा के आगे आंसू बहाती है, अपने खुदा के आगे अपने दिल को उंडेल देती है और आंसू बहा के दुआ करती है, फरियाद करती है, अपनी सारी फिक्रें, अपने फ्यूचर की, अपने मुस्तकबिल की, अपने आने वाले कल की सारी टेंशनों को और प्रॉब्लम को जो आने वाली है और जो चल रही है, उनको खुदा के आगे रख देती है और खुदा के हुजूर दुआ करती है। वो इस कदर दुआ में मगन है कि उसके आंसू बह रहे हैं, उसके होंठ हिल रहे हैं, लेकिन मुंह से आवाज निकल नहीं रही। यहां पर खुदा का बंदा एली काहन उससे कहता है कि तू अपने नशे को उतार, तू नशे में है। जबकि हन्ना कहती है कि ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं, मैं तो दुख से भरी हुई हूं, मैं तो परेशानी और फिक्रों में उलझी हुई हूं, मैं नशा में नहीं हूं। मैं अपने दुख को, अपनी फिक्र को अपने खुदा के हुजूर उंडेल रही थी, मैंने कोई नशा नहीं किया। जब हन्ना अपनी फिक्रों को, अपनी परेशानियों को अपने खुदा के आगे उंडेल देती है और रख देती है और आंसू बहा के दुआ करती है, कि वक्त आता है जब हन्ना उन आंसुओं को बहा के हैकल में जाती है, अपने दुख को खुदा की हुजूरी में रख के जाती है, अपनी फिक्रों को खुदा की हुजूरी में रख के जाती है, तो जिंदा खुदा, वादों का सच्चा खुदा उसकी खबर लेता है। उसने अपनी फिक्रें अपने खुदा के आगे रख दी है, और जब फिक्रें खुदा के आगे रख दी जाती हैं, फिर खुदा का आसमान खुल जाता है। हन्ना ने अपनी फिक्रें अपने खुदा के आगे रख दी, खुदा ने से शमूएल की बरकत दी। कलाम हमें सिखाता है कि जब आप अपनी फिक्रों को खुदा के आगे रख देते हैं तो खुदा आपकी फिक्र करता है। कलाम ये भी सिखाता है कि तुम इंसान होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तो आसमानी बाप हूं, अगर आपके बच्चे आपसे रोटी मांगे तो आप पत्थर नहीं देंगे। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, मैं तो आपसे भी बढ़कर सोचता हूं और करता हूं। मेरे अजीजों, फकत हमें अपने खुदा पर तवक्कल करने की जरूरत है, अपनी फिक्रें अपने खुदा के आगे रखने की जरूरत है, अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलात अपने खुदा के आगे रखे और दुआ करे, क्योंकि खुदा को हमारी फिक्र है।